अच्छा, तो इस्कॉन दिल्ली विच इज इन ईस्ट ऑफ कैलाश, तो इकलौते मंदिर होगा ना आपको तो दिल्ली में? नहीं जी नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं। इस मदर टेम्पल के साथ आए हैं 16 मंदिर। और ये मंदिर वाला कौन से हैं? इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन रोहिणी, इस्कॉन छिंदवाड़ा, इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन नोएडा, इस्कॉन साहिबाबाद, इस्कॉन महिपालपुर, इस्कॉन फरीदाबाद, इस्कॉन गाजियाबाद राजनगर, इस्कॉन गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन, इस्कॉन गुरुग्राम इन बादशाहपुर, इस्कॉन गुरुग्राम इन सेक्टर 45, इस्कॉन छतरपुर, इस्कॉन पंचशील, इस्कॉन GK3 और आखिर में है इस्कॉन बहादुरगढ़। सो ये है 16 बेबी टेंपल फ्रॉम दिस मदर टेंपल व्हिच इज इन ईस्ट ऑफ कैलाश, इस्कॉन दिल्ली। और ये साल रामनवमी के उत्सव में हम मना रहे हैं सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। तो मेरा दिल्ली प्रचार कब शुरू हुआ? दिल्ली प्रचार शुरू हुआ है देखिए 1971 12 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक हर रोज पंडाल प्रोग्राम होता था कनॉट प्लेस के अंदर, और वहां पर हर रोज 30,000 लोग आते थे श्रील प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। इतना अच्छे से प्रचार चला था कि उस वक्त जमीन ऑफर हुई थी श्री प्रभुपाद जी को, लेकिन तिहाड़ जेल के पास में श्री प्रभुपाद जी ने उस वक्त उस जमीन के लिए मना कर दिया था। और 2 साल के प्रचार के बाद श्री राधा पार्थसारथी जयपुर से लाए गए थे और फिर आनंद निकेतन नाम के स्थान में श्री राधा पार्थसारथी को इंस्टॉल किया गया, उनकी विग्रह स्थापना की गई थी। ये डीटीज जयपुर से यमुना माता जी लेकर के आई थी और उस वक्त इस्कॉन दिल्ली के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था तेजस प्रभु। और फिर 2 साल बाद श्री प्रभुपाद जी ने अपने बहुत ही विश्वसनीय सोल्जर को, अपने शिष्य को, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को दिल्ली भेजा प्रचार करने के लिए। 1980 में लैंड के लिए पहला प्रपोजल गया था। उसके बाद 1981 में पहली रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई। उस वक्त कांग्रेस के एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था मोहसिना, और ये मोहसिना जी ने इतनी दिक्कतें दी, अरे माय गॉड, भक्तों को बार बार इनके पास जाना पड़ा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज प्रैक्टिकली हर रोज इनके पास जाते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मंदिर के लिए लैंड दे दीजिए। फाइनली जब उनको कुरान की कॉपी गिफ्ट की गई महाराज जी के द्वारा, तो उन्होंने अप्रूव किया। 10 साल के संघर्ष के बाद फाइनली 1991 में हमको ये लैंड मिल गई। और ऑफिशियली अगर आप गस्टेड पेपर में देखेंगे ना, तो इस हिल का नाम है जिसपे मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है गोवर्धन हिल। उस वक्त कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे हमारे मंदिर के, उनका नाम था CJ दवे। और ये इतने प्रभावित हुए इस प्रोजेक्ट से कि बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से, और फिर इनका नाम पड़ गया चतुर्मासी दास। और इसके बाद एक और विभूति जुड़ी इस मंदिर को सुंदर रूप देने के लिए, यानी इसके आर्किटेक्ट, और वो थे AP कनविंदे जी, दैट मींस अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे जी। इनको इस मंदिर के सुंदर डिजाइन बनाने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बल्कि आज कई ऐसे आर्किटेक्ट स्कूल के बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं देखने के लिए किस प्रकार से ये पहाड़ी के ऊपर इतना सुंदर स्ट्रक्चर बना कैसे हो सकता है। वेल, ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया AP कनविंदे जी के सुंदर डिजाइन में। सो CJ दवे यानी चतुर्मास प्रभु जी ने भी, और साथ ही अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे जी ने, दोनों ने निस्वार्थ भाव से बिना कोई शुल्क लिए हुए इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया था। इस मंदिर को बनाने के लिए हिंदुजा ग्रुप ने 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। और तो और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की सेना में थे बहुत सारे महान सैनिक